चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। स्नेही बंधुओं, तप को मद ना मद जो प्रभुता को करे न सो निज जाने, और मद धारे तो यही दोष वसो सम कित को मल ठाने। सम्यक दर्शन का मल है, मैल है क्या? अभिमान। यदि अभिमान आ गया तो वहाँ सम्यक दर्शन में मल, मैल, दोष आ जाता है। अभिमान जानते हो? अरे बोलिए ना। घमंड। किन चीज़ों का घमंड होता है? ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो बपो अष्टावासित्व मानितम इसमय माहुर गतस्मया। है ना? ज्ञान, पूजा, तप, रिद्धि, बल, रूप, धन, है ना, इनका मद होता है। अब कब हो जाता है ये पता ही नहीं चलता है। धन आता है पीछे से अभिमान आ जाता है, ज्ञान आता है पीछे से अभिमान आ जाता है, जरा सा पद आया तो पद का मद साथ साथ चला आता है। क्या समझते हो मुझे? मेरी इतनी चलती है, मेरा ये है, मेरा वो है। जहाँ ये मैं आया, ये मैं कौन है? ये मैं मान कषाय है। मैं बकरा करे, गला कटाता जाए, और तू ही मैं ना करे, बैठी मेवा खाए। हैं? एक बार एक बावड़ी के किनारे एक हिरण और हिरणी का जोड़ा पड़ा हुआ मिला। पास में एक सन्यासी की कुटिया थी। लोगों ने पूछा, महाराज ये दोनों एक साथ कैसे मर गए? ऐसे तो बहुत कम देखने में आता है कि दो प्राणी एक साथ मृत्यु को प्राप्त हों एक जगह पर। होते तो बहुत सारे साथ साथ हैं, लेकिन ऐसे। बोले ये बावड़ी में पानी पीने आए थे। फिर क्या हुआ? तो हिरण हिरणी से कह रहा था पहले तू पी, और हिरणी हिरण से कह रही थी पहले तू पी। दोनों तू पी के चक्कर में दोनों ने पानी नहीं पिया और दोनों मर गए। 25 वर्ष बाद फिर उसी जगह पर एक हिरण हिरणी का जोड़ा फिर से मरा हुआ मिला। लोगों ने सन्यासी से जाकर पूछा, महाराज ये क्यों मर गए? बोले बावड़ी में पानी पीने की जगह जो थी वो एक जन पहले पी सकता था, और ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, पहले मैं पीऊँ, पहले मैं पीऊँ, पहले मैं पीऊँ। वो मरे थे तू के चक्कर में, और ये मरे हैं मैं के चक्कर में। तू है, मैं हूँ। क्या? तू है, मैं हूँ। वैसा देखा जाए तो ना तू है ना मैं हूँ, एक शब्द है तुम। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। इसमें तू भी है और मैं भी हूँ। अंतर इतना है, तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तू पहले है, मैं बाद में हूँ। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा जोड़े हुए है। यदि इस मात्रा को हटा दिया जाए तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। तम यानी अंधकार। तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। भले ही ये मात्रा छोटी है, लघु है, पर सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। तो ये तू और मैं, जहाँ तू आ गया वहाँ प्रेम आ गया, और जहाँ मैं आ गया वहाँ, अरे बोलिए ना, अभिमान आ गया। लेकिन होता क्या है, कई बार चौंके में आप देखना, माता जी ने कोई चीज़ ली, माता जी ने नहीं ली, या कोई चीज़ अच्छी बनी या कोई चीज़ खराब बनी। यदि अच्छी बनी हो,
वाह क्या क्या बढ़िया बनी, मैं कुछ ना बोलूं लेकिन सामने वाले के स्टेटमेंट चलते रहते हैं, ये बहुत बढ़िया है, ये ऐसा है, ये ऐसा, चलते रहेंगे। और जैसे ये बात सामने वाला बोलता है तो जो बनाने वाला होता है उसके मन में कुछ कुछ होने लगती, मैंने बनाया है, मैं ही तो आई थी सुबह से, मैंने ही तो किया है, मैंने ही तो बनाया है। और कोई चीज़ बिगड़ जाए, इससे कहा था मैंने, इससे पूछ के ही तो डाला था कितना नमक डालना है, इससे पूछ के ही तो किया था कितना मीठा डालना, मैंने थोड़ी किया, इसने किया है। जहाँ गड़बड़ होता है, जहाँ दोष आता है वहाँ दूसरा हो जाता है, और जहाँ अच्छा होता है वहाँ मैं हो जाता है। बुराई लेने से बहुत डरते हैं लोग, और जो बुराई लेने से डरता है वो काम कर ही नहीं सकता है। वो तो यही सोचता रहेगा गलती ना हो जाए, गलती ना हो जाए, वहाँ हम तो नहीं करेंगे भाई, देखो हम तो नहीं जा रहे, वहाँ बहुत दिन भर काम करना पड़ेगा, पहली बात तो थक जाएंगे और कहीं गलती हो गई तो और दिक्कत, ऐसा विचार आता ना। बहुत सारे लोग बुराई ना मिले इस बात को लेकर बहुत सारे काम नहीं करते हैं, और ऐसे लोग फिर जीवन में कुछ सीख ही नहीं पाते हैं। काम करना है तो अच्छाई भी होगी, बुराई भी होगी। आज स्पेशलिस्ट तो आप हैं नहीं कि पहले दिन सबसे अच्छा काम हो जाएगा, पहले दिन तो बिगड़ेगा भाई। रोटी बना रहे हो, पहली बार रोटी बना रहे हो, आटा सान रहे हो, पहली बार आटा सान रहे हो, तो कुछ ना कुछ तो इधर लगेगा उधर लगेगा, गीला होगा टाइट होगा, कुछ तो होगा। कुछ सोच के पहली बार में बढ़िया हो जाए तो वो भाग्य समझना, पहली बार में बढ़िया हो जाए भाग्य समझना, सीखना पड़ता है, अभ्यास करना पड़ता है। जब रोटी बनाते हैं तो पहली बार में गोल रोटी नहीं बन जाती है, एक कोना इधर निकलता है, एक इधर निकलता, धीरे 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 करके गोल होने लगती है ना। तो पहले दिन से स्पेशलिस्ट, अब कोई सोचे रोटी गोल नहीं हुई तो मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं नहीं बनाऊंगी रोटी, गोल बनेगी नहीं मेरे से, इसलिए मैं कभी बनाऊंगी नहीं। और तुम्हें गोल रोटी चाहिए खाने के लिए, तुम बिना गोल रोटी नहीं बनेगी तो तुम नाराज होगे, इसलिए मैं तो रोटी नहीं बनाऊंगी, तुम अपने हाथ से, सासू जी आप अपने हाथ से बना लो रोटी, मेरे से गोल नहीं बनती है। ऐसा विचार करके रोटी बनाओ मत, तो घर में भोजन ही नहीं बनेगा है। इसी तरह से बहुत से लोग होते हैं जिन्हें पूजा नहीं आती है, बोले तत्वार सूत्र हम नहीं पढ़ते हैं। भाई क्यों नहीं पढ़ते? गलती ना हो जाए। हम भक्तांबर भी नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते? गलती ना हो जाए। अरे सीख लो, नहीं आता है तो सीख लो। सीख क्यों नहीं रहे? इसलिए नहीं सीख रहे, यदि सीख लिया तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत से लोग होते, नहीं आपकी बात नहीं कर रही, बहुत से लोगों की बात करी, इसीलिए नहीं सीखते कि काम करना पड़ेगा। कुछ लोग तो ऐसे होते कि सामने वाले ने काम बताया, काम बिगाड़ दो, दोबारा कहेगा ही नहीं, दूसरी बार कहा फिर बिगाड़ दो, वो कहेगा हमसे होते ही नहीं, कर लो अपने हाथ से, हमारा पसंद तो तुम्हें आता नहीं है, तुम अपने हाथ से कर लो। ऐसा करते कि नहीं करते हैं? नहीं, आपकी बात नहीं है, ऐसा आपने किया क्या कभी पहले? हाँ, दाल में काला है पंडित जी, हाँ दाल में काला 2 बार किया है, हाँ बिगाड़ दो काम, ताकि दोबारा कहेगा ही नहीं काम करने के लिए। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। मान लो तैरना नहीं आता है, अब तुम सोचो हमें तैरना तो आता नहीं है, इसलिए पानी में तो हम उतरेंगे नहीं, और जब तक मैं तैरना नहीं सीख जाऊंगा तब तक मैं नदी में उतरूंगा नहीं। तो वो व्यक्ति कभी नदी में तैरना सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। नदी में तैरना सीखने के लिए नदी में उतरना जरूरी है। तो अंदर में जब छटपटाहट होती है किसी चीज़ की, जब जुनून आता है तो काम अपने आप होता है। इंसान के अंदर जुनून नहीं है काम करने का। हमारे भारत में कहा जाता है कि एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है। नहीं, आजकल के बच्चों की बात नहीं, वो तो डाइटिंग पर हैं।
आजकल के बच्चों की बात नहीं, वो तो वैसे ही कमज़ोर है, पहले से अपने आप को कमज़ोर कर रखा। हमसे नहीं होता, हमें चक्कर आ रहे हैं, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हम नहीं कर सकते, हमसे उठेगा नहीं। वो पहले ही कमज़ोर होके बैठे हैं। पहले कही जाती थी कि एक आदमी 4 आदमी के बराबर खाता है और 4 आदमी एक आदमी के बराबर काम करते हैं, यानी काम चोरी। इसे क्या कहोगे? काम चोरी। भाई काम चोरी करके तुमने किसका बुरा किया? दूसरों का या अपना? मैं बार बार बताती हूँ कि मेहनत करने से शरीर मजबूत होता है। भाई हम कपड़े नहीं धोएंगे, तुम धो आज कपड़े, आज मशीन ख़राब है, हमसे नहीं धुलने वाले। मैंने पहले ही बताया, कपड़े धोने से अभी चर्चा कल चल रही थी, बोले उठा उठा के पटकते थे कपड़ों को, पटकते थे ना, जब मोटे कपड़े हों, सूती कपड़े हों, हैं, तो ये उठा उठा के पटकते थे और साफ़ हो जाते थे। और इन हाथों की पूरी मेहनत हो जाती थी, एक्सरसाइज हो जाती थी। अब कंधे जाम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि काम नहीं करते हैं, शरीर पे जोर ही नहीं पड़ रहा है। जिस काम में जोर पड़े वो काम ही नहीं करते हैं। बटन दबाओ तो चटनी, बटन दबाओ तो पानी, बटन दबाओ तो गैस, बटन दबाओ तो कपड़े, बटन दबाओ तो सारे काम हो रहे बटन दबाने से। और मोबाइल भी ऐसा आ गया कि उसमें भी अब बटन भी नहीं दबानी पड़ रही है। पहले बटन दबाने वाले मोबाइल आते थे तो टक 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 अंगूठा तो काम करता था, अब वो अंगूठा भी काम नहीं करता, अब तो हल्के से यूं करते रहो, वो छोटा बच्चा भी उंगली खिसकाता रहता है। और लोग कहते विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। अब तुम विकास कहो इसे कि मेहनत नहीं करने के कारण बीमारियों की वृद्धि कहो। पहला सुख, बोलिए, पहला सुख, शरीर में बीमारी है, शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं। अब मोबाइल चलाने बैठो, मन लगेगा? नहीं लगेगा। भोजन करने बैठो, मन लगेगा? ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। क्यों? बीमारी है। और मेहनत करो तो सब पच जाएगा। पहले तो कहते थे पत्थर भी खाओ तो पच जाएगा। किसका? जो मेहनत करता है। अब तो बेचारा 1 चम्मच घी भी खा ले वो भी नहीं पचता है। क्यों? क्योंकि मेहनत ही नहीं करता है। चर्चा मत पर चल रही है, लेकिन ये भी जरूरी है। हाँ, अब के लोग जाते, जिम जाते हैं, पैसा दे के आते हैं, घर का काम कर लें ना। जिम जा रहे हैं, हाथ की चक्की रख लें घर में तो आटा पीस लें, जिम का काम हो गया है। कपड़े हाथ से धो लें, जिम का काम हो गया। हाथ से निचोड़ लें, जिम का काम हो गया। पीट पीट के कपड़ा धो लें, जिम का काम हो गया। और है क्या जिम में? जो घर में काम होते थे वही मशीनें वहाँ लग गई। वो गोल घुमाने वाली मशीन है क्या? नहीं है, है वहाँ पे। तो तुम यहाँ क्या करते थे? पहले ऐसे करते थे, अब ऐसे कर रहे हो। बात तो बराबर ही है? पहले पानी खींचते थे तो यूं करके यूं करते थे, यूं हैं, और अब क्या कर रहे हो? अब वहाँ जिम में भी ऐसे ऐसे ही करते हो बैठ के। पहले दही बिलोते थे तो ऐसे ऐसे करते थे, तो जिम में भी ऐसी कोई मशीन होगी जो ऐसे ऐसे करना पड़ता होगा, है क्या? देखो वही ना घर। अब लोग कहते हैं विकास हो गया। कहाँ से विकास हो गया? काम तो वो ही कर रहे हो। जो काम पहले चल रहे थे वो ही काम अब चल रहे हैं। पहले अपने घर के चल रहे थे, अब पैसा दे के कर रहे हैं। हैं बंधुओं, फिर भी अभिमान, फिर भी घमंड, इतना सब कुछ गड़बड़ होने के बाद भी घमंड। लेकिन ये जो घमंड है ये सम्यक दर्शन नहीं होने देता। ये घमंड भगवान के दर्शन नहीं होने देता। ये घमंड हमें अपनी आत्मा में नहीं जाने देता। ये घमंड स्वाध्याय नहीं करने देता। ये घमंड भगवान की पूजा नहीं करने देता। ये घमंड गुरुओं के सामने नहीं झुकने देता। ये घमंड हमें धर्म से दूर रखता है। इसीलिए इन 8 तरह के मदों को करने के लिए भगवान महावीर ने कहा है कि इन्हें नहीं करना चाहिए। और मद धारे तो यही दोष वसो,
वसु यानी 8, वसु यानी 8। तो यही दोष वसु समकित कोमल ठाने। जैसे चंद्रमा में दाग है तो लोग क्या कहते, अरे देखो वो दाग है चंद्रमा में, कहते ना। चंद्रमा को कभी भी वैसे नहीं, निष्कलंक नहीं कहा जाता है, चंद्रमा में दाग कहा जाता है। ऐसे यदि अभिमान है तो सम्यक दर्शन में दोष है। और अभिमान किसका? जो मेरा है ही नहीं है, जो आज है और कल है ही नहीं है, उसका अभिमान। आज जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे में आज हवा भरी है, कोई ज़रूरी है कि ये गुब्बारा हमेशा फूला रहेगा? इसकी हवा कब निकल जाए, अरे बोलिए ना, पता नहीं चलेगा। ऐसे तुम्हारा अभिमान ना जाने कौन तोड़ दे, पता नहीं चलेगा। ये अभिमान भी एक हवा की तरह है। ज्ञान का अभिमान, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, दिमाग खराब हुआ गया ज्ञान, जन्म परिवर्तन हुआ गया ज्ञान, कुछ दिन अभ्यास नहीं किया गया ज्ञान। धन का अभिमान, जब तक पुण्य है तब तक धन है, जिस दिन पुण्य चला जाएगा तो लक्ष्मी कौन से रास्ते से चली जाएगी पता नहीं चलेगा। उस लक्ष्मी का अभिमान मत करो। रूप का अभिमान, आज सुंदरता है, बार बार शीशा झांक झांक के देखते हो, फिर बाल सुधारते हो, फिर लटें सुधारते हो, फिर भौएं बनाते हो, फिर क्रीम लगाते हो, फिर पाउडर लगाते हो। आज है ये रूप और कल नहीं है। बुढ़ापा आ जाएगा तो एक एक झुर्रियाँ पड़ जाएंगी शरीर में। समय परिवर्तनशील है, रुकता नहीं है। एक समय आएगा जब शक्ल देखने का मन भी नहीं करेगा आईना में, हैं? आज तो क्या, वो क्या कहते हो आजकल, कौन सा वो खजूर, पिंड खजूर, क्या आ रहा है इस समय? पिंड खजूर। और फिर बाद में छुहारा। क्या, किसको कह रही मैं? उसकी बात नहीं कर रही। छुहारे की सलवट देखी है? छुहारे में कितनी सलवट होती हैं। ऐसे इन हाथ और मुंह में सलवटें पड़ जाएंगी। जब तक छुहारा है तब तक आईना देख रहे हो, खूब बार बार जाके आईना में झांक झांक के देखते हो, ये लगाओगे, वो लगाओगे, ये करोगे, वो करोगे। अब समय परिवर्तन होने दो, वही शक्ल तुम्हारी छुहारा बन जाएगी। जिस शक्ल पे इतना अभिमान है, मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई सुंदर नहीं है, ये तो एक काली है, ये तो गोरी है, ये तो ऐसी है, ये तो ठिगनी है, ये तो ऐसी, मेरी हाइट तो बहुत अच्छी है, तू तो टिग्गी सी है, तू तो ऐसी है। अरे शरीर है। मोक्ष जाने में, धर्म करने में काला रंग बाधक नहीं है। मोक्ष जाने में शरीर का बेसुंदर होना बाधक नहीं है। शरीर को मोक्ष जाने में, शरीर मोक्ष नहीं जाएगा, जाएगी तो आत्मा। लेकिन यदि कोई ठिगना शरीर वाला है तो क्या मोक्ष नहीं जा सकता? कोई धनहीन है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है? किसी के पास में अधिक ज्ञान नहीं है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता है? किसी के पास में शरीर में शक्ति कम है तो क्या वो धर्म नहीं कर सकता? कर सकता है। ये एक सारी चीज़ें बाधक हैं ही नहीं है, क्योंकि जब तक शरीर में दृष्टि है तो शरीर से संबंधित विचार आते हैं, बाहर दृष्टि है तो बाहर से संबंधित विचार आते हैं। जब ये दृष्टि हमारी ज्ञान में और आत्मा में चली जाएगी तो वहाँ के विचार आने शुरू हो जाएंगे। मैंने वो एक स्मार्ट कौन एक किताब लिखी है, स्मार्ट कौन, है ना? स्मार्ट मोबाइल। तुम थोड़ी स्मार्ट हो सकते हो, आजकल तो मोबाइल स्मार्ट चल रहा है। स्मार्ट मोबाइल इंसान की बात है या मोबाइल की बात है स्मार्ट होने में? अरे बोलिए ना, है? इंसान स्मार्ट होता है? नहीं, जिसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल होता ना वो स्मार्ट होता है। इसलिए मोबाइल का नाम स्मार्ट रख दिया कि इसको खरीदने वाला स्मार्ट है, ताकि लोग फटाफट खरीदें। जिसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं, लोग कहते बेकार है, ये सड़ियल से फ़ोन लेके घूम रहा है। ऐसे कहते नहीं कहते एक दूसरे को, हैं? यानी मोबाइल अच्छा है तो तुम अच्छे हो, और मोबाइल अच्छा नहीं है तो
तुम भी अच्छे नहीं हो। तो तुम्हारी जो अच्छाई है वो किसके माध्यम से नापी जा रही है? मोबाइल के माध्यम से। गलत। तुमने अच्छी साड़ी पहनी है तो तुम अच्छी हो, सुंदर हो, और तुमने अच्छी साड़ी नहीं पहनी है तो तुम अच्छी नहीं हो। तो तुम्हारी अपनी क्या कीमत रही? साड़ी अलग, तुम अलग। तुम्हारी कोठी बंगला गाड़ी बढ़िया है तो तुम अच्छे हो, और वो अच्छे नहीं है तो तुम अच्छे नहीं हो। तो तुम्हारी क्या कीमत? ये तो कोठी गाड़ी बंगला की क्वालिटी है। अरे बोलिए ना, हैं? यानी वस्तु के माध्यम से स्मार्ट बन रहे हैं। यदि इसके माध्यम से स्मार्ट बनते, कपड़ों से स्मार्ट बनते हैं, तो जो कपड़े की दुकान में वो खड़ी होती ना डमी, वो स्मार्ट होनी चाहिए। तुम्हारी क्या क्वालिटी? तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर तो वो तुमसे ज़्यादा अच्छी हो गई। यदि अच्छा डायमंड सेट पहन के अच्छा बना जा सकता, तो डायमंड सेट की दुकान में बहुत अच्छी अच्छी डमी बैठी होती हैं और उनके गले में हार होता है, वो तुमसे अच्छी हैं, तुमसे स्मार्ट है। वो नहीं, जिसके विचार अच्छे होते हैं, जिसके भाव अच्छे होते हैं, जिसका काम अच्छा होता है, जिसके काम करने की जुनून और क्षमता अच्छी होती है, जो अच्छे विचार करके खुद अच्छे से रहता है और सबको अच्छे से रखता है, वो स्मार्ट होता है। जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है वो स्मार्ट होता है। तो स्मार्ट कौन किताब मैंने एक बहन को पढ़ने के लिए दी, एक लड़की कॉलेज की, वो पढ़ के आई, वो मुझे बता रही थी। बोले माता जी एक बात बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? बोले आपने बताया जिसको प्यार करोगे वैसे ही बनोगे। मैंने कहा ये तो दुनिया की रीति है, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ तुम्हारी चाह है उसी रास्ते पर जाओगे और वैसे ही बन जाओगे। बोले आपने लिखा है कि लोग कुत्तों से प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते, थोड़ा नहीं बहुत प्यार करते हैं, और जो जिनसे ज़्यादा प्यार करेगा अगले जन्म में, अरे बोलिए ना, वही बनेगा। हैं? अभी कल जब ऊपर पहाड़ पे गई तो कुछ जो खच्चर हैं, गधे हैं, वो सामान लेकर जा रहे थे, तो उनका मालिक बोला कि भाई मैं तो ये चाहता हूँ ये अगले जन्म में मनुष्य बने। एक व्यक्ति खड़ा था, बोले अच्छा फिर तू गधा बनेगा। बोले ये गधे मुझे बहुत प्यारे। वो बोला ये गधे मुझे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसी भावना करता हूँ कि ये मनुष्य बने। फिर बोले तू अगले जन्म में गधा बनेगा, फिर ये तुझे हाँकेगा, फिर अगले जन्म में ये तुझे प्यार करेगा, फिर तू इसे प्यार करेगा, और ये कहानी चलती रहेगी। बस यही तो नहीं पता है कि किसे प्रेम करना है और किसे नहीं करना है। जो मिला अट्रैक्ट हुए और प्रेम शुरू। कुत्ते से प्यार करोगे कुत्ता बनोगे, नोटों से प्यार करोगे नोट में कीड़ा बनोगे। आपने ये तो सुना ही है कि पहले के लोग धन से प्रेम करते थे तो मर करके उसी धन पे जाके बैठते थे, सुना है ना? तो इसका मतलब जिससे प्रेम करोगे वो चीज़ में वहाँ पहुँचोगे ना, भले सांप बन के पहुँचना पड़े मगर वहाँ पहुँचोगे। मकान से ज़्यादा प्रेम करोगे छिपकली बनोगे, चिपके रहोगे मकान में, मेरा मकान। तुमसे ज़्यादा तो छिपकली ज़्यादा अटैच होती है मकान से, मेरा मकान। कौन है वो? मकान से प्रेम करने वाला प्राणी। हाँ, छिपकली छिपती रहती है, कभी फोटो के पीछे, कभी पर्दे के पीछे छिपती रहती है, इसलिए इसको कहते हैं छिपकली है। तो स्मार्ट बनना है तो विचारों से बनो, भावों से बनो। कपड़ों से स्मार्ट नहीं होते हैं, ज्वेलरी से स्मार्ट नहीं होते हैं, अच्छे मकान से स्मार्ट नहीं होते हैं, अच्छी गाड़ी से स्मार्ट नहीं होते हैं। स्मार्ट होते हैं विचारों से, भावों से। और यदि भाव देखे जाएं तो भगवान के अलावा दुनिया में स्मार्ट कोई और मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का मतलब दिन भर दूसरों की कमियां देखना, दिन भर दूसरों का अपमान करना, दूसरों को छोटा समझना, दूसरों के प्रति बुरी भावना रखना, दूसरा छोटा हो जाए, बड़ा हो रहा है, आगे बढ़ रहा तो उसे छोटा करना, ये अभिमान का काम है।
और ये सारे काम नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी मान कषाय कहीं ना कहीं कम है, और जिसकी मान कषाय कम होती है उसके अंदर विनय भाव आता है, और विनय 12 तप में एक तप है ना। और यहीं से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, वरना तो सम्यक दर्शन जब तक अभिमान करते रहेंगे तो सम्यक दर्शन में दो, या तो होगा तो दोष लगता रहेगा और नहीं तो होगा ही नहीं। यदि अनंतानुबंधी है तो होगा ही नहीं, अप्रत्याख्यान है तो कहीं ना कहीं दोष लग ही रहा है ना। तो बंधुओं, और जिसने एक बार सम्यक दर्शन कर लिया तो जैसे एक समुद्र है और एक चुल्लू भर पानी है, कौन सा ज़्यादा है? समुद्र को सुखाने में कितना टाइम लगेगा और एक चुल्लू भर पानी को सुखाने में कितना टाइम लगेगा? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद जो हमारा संसार काल, संसार का समय होता है, वो सागर जैसा समय हमारा चुल्लू भर रह जाता है। सागर और चुल्लू में कितना अंतर है, ये है सम्यक दर्शन का प्रभाव, यह है सम्यक दर्शन की क्वालिटी, यह है सम्यक दर्शन का फल। अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमराप सरसम परिषदि चिरम रमनते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे। और भी महिमा अभी आएगा कि इसके समान कोई दुनिया में हमारा भला करने वाला है ही नहीं है, और हमारा भला हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हमारा भला हमें ही करना पड़ेगा, दूसरा तो रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, भला तो हमें ही करना पड़ेगा। और हम सारी ज़िंदगी दूसरों के भरोसे बैठे रहते हैं, है ना। चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। प्रभु चरण स्पर्शन का, प्रभु चरण स्पर्शन का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, और प्राप्त होने में सम्यक दर्शन का। बच्चों को पालने का, पंखा को झालने का, और अभिमान के दोषों को टालने का। तीर में कमान का, होने में महान का, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने में इंसान का। सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूंजा का, और भगवान की पूजा का। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और बड़ी शांति से सुनने का। अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और आपके मुस्कुराने का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में सोनागिर का। टूटने में भ्रांति का, चेहरे की कांति का, और आज की शांति का। बोले 24 भगवान की। माताजी से तब से जुड़ी हूँ जब से होश संभाला था। 98 में माताजी सबसे पहले देहरादून आई थी, तब से माताजी की ऐसी प्रभावना रही और ऐसा माताजी का वात्सल्य मिला कि उस दिन का दिन है और आज तक अपना गृहस्थ जीवन भी संभाल रही हूँ। बट माताजी को छोड़ने का कभी मन नहीं होता और ना ही माताजी को इस जीवन में कभी छोड़ूंगी। और आज मैं जो भी कुछ हूँ, आज जो भी धर्म कर पाती हूँ,
सिर्फ माता जी का ही आशीर्वाद है और माता जी ने ही वो बीज बोए थे धर्म के, तो इसीलिए आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, आज अपने परिवार को जोड़ पाई हूँ माता जी के प्रति, भगवान के प्रति। तो बस यही कामना है कि भगवान का और माता जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, आचार्य श्री समंत भद्र जी महाराज की जय, आर्यिका स्वस्ति भूषण जी माता जी की। जब प्रतिमा जी देवली के पुराने मंदिर में जहाँ नीचे रखी हुई थी, तब से मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। और तब से प्रतिमा जी फिर जब टीन शेड के नीचे रखी थी, जब भी यहाँ आते तो माता जी एक ही बात बोलती कि मैं इन भगवान को अपने घर में भेजना चाहती हूँ जल्दी से जल्दी। इतनी वात्सल्यमयी माता जी, आर्यिका स्वस्ति भूषण जी माता जी ने जिस सानिध्य और जिस तत्परता से इस कार्य को इतने कम समय में अंजाम दिया है, यह हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है कि किस प्रकार एक लक्ष्य अगर निर्धारित कर लिया जाए तो उस लक्ष्य को हम कितने शीघ्रता से और कितने सुंदरतम तरीके से, जो भव्य पंचकल्याणक हुआ, हम सोच सकते हैं कि उसके कुछ दिन बाद ही कोविड का ऐसा घनघोर काल चालू हो गया। लेकिन कितना पुण्योदय था कि इस मंदिर जी के पूर्ण निर्माण के पश्चात ही वह कार्य हुआ और इतना भव्य पंचकल्याणक यहाँ स्वस्ति भूषण जी माता जी के सानिध्य में हुआ, जिसका न केवल राजस्थान वरन संपूर्ण भारतवर्ष में जय जयकार का नाद हुआ है। और मैं सभी से जो आज तक यहाँ नहीं पधारे हैं उनसे यही विनती है कि जिस प्रकार हम बोलते हैं, एक बार वंदे जो कोई ताहे पशु नरक गति नहीं हुई, सम्मेश शिखर जी के लिए, वहाँ यहाँ के लिए कहना चाहूँगा कि एक बार अवश्य तुम आओ, एक बार अवश्य तुम आओ, मुनि सूरत के दर्शन पाओ, धन्य भाग्य तुमरा होएगा और निश्चित सब काज सफल होएगा, निश्चित सब काज सफल होएगा। भगवान की। भगवान प्रकट हुए हैं तब से यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। माता जी का हमेशा हमको आशीर्वाद मिलता रहा है और यहाँ के जो पुजारी जी वगैरह हैं इनको भी वर्षों से देख रहे हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है, प्रभु की प्रतिमा अपरंपार है और माता जी का आशीर्वाद बना रहे, हम पर बना रहे हमेशा, यही प्रभु से प्रार्थना है। सबको जय जिनेन्द्र, सबको सादर जय जिनेन्द्र। भगवान की मूर्ति बहुत चमत्कारी है, बहुत सुंदर है, इसको देखने का बहुत मन करता है। जब से यहाँ पे आए हैं हमें लाभ मिल रहा है और मंदिर बहुत सुंदर है, यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है और माता जी का भी भरपूर आशीर्वाद है। जय मुनीश्वर भगवान की। विषय यहाँ आकर के देखने को मिलता है वो शब्दों में बयान हो ही नहीं सकता। माता जी की भी असीम अनुकंपा हमारे पूरे परिवार पर रही है और जब कभी भी हमको मौका मिलता है हम सबसे पहले यहीं भाग कर आते हैं और आज हमारे परिवार को यहाँ पर शांति धारा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी तरह माता जी की और हमारे देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की कृपा पूरे परिवार पर बनी रहे। मन में जितनी सुख शांति यहाँ पर आकर के मिलती है वो शब्दों में हम कह नहीं सकते। प्रभु की जय हो। प्रीतेश जैन का आज 8वां बर्थडे है और उस उपलक्ष्य में प्रथम अभिषेक कराने का भाव हुआ था। तो यहाँ पर भाई साहब श्री पूनमचंद जी वगैरह ने सबने हमारे को सलाह दी कि यहाँ जहाजपुर के अंदर बड़े बाबा का अभिषेक, प्रथम अभिषेक किया जाए। यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लगा और जब भी मुझे मौका मिलता है, जब भी मैं इधर जाता हूँ, हमेशा दर्शन करता हूँ, अभिषेक भी करता हूँ। लेकिन आज मेरे साथी के भाव थे, मैंने इनको यहाँ के लिए कहा कि मुनीश्वरनाथ भगवान की भक्ति में चलेंगे। आज हम आए हैं, बड़े अभिभूत हैं, बड़ा मन उत्साहित है। आनंद का विषय आज अब शांति धारा करने का, अभिषेक करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और ये पूरे भारत में एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ इतनी जल्दी प्रोग्रेस हुई है। ये परम पूज्य आर्यिका 105 स्वस्ति भूषण माता जी का विशेष आशीर्वाद एवं मुनीश्वरनाथ भगवान का साक्षात चमत्कार है कि इतनी जल्दी जो यहाँ पर प्रोग्रेस हुई ऐसी किसी भी क्षेत्र पर नहीं हुई। बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। वह दिन भी याद है जिस दिन भगवान साक्षात जमीन से जिनका यहाँ से निकले थे और उसी दिन दूसरे दिन दर्शन का सौभाग्य मिला था। सारी बातें सामने हैं, शब्दों में यहाँ की प्रशंसा नहीं की जा सकती। ये सब माता जी का आशीर्वाद है, भगवान का चमत्कार है। संग की जय। मेरी इतनी आज इच्छा पूरी हुई कि मैं रोज रात को शाम को सामायिक करते समय
मुनि सूरतनाथ भगवान की प्रतिमा मूर्ति के आगे बैठ के रोज यही भावना भाती थी कि ये भगवान वो दिन कब आएगा जब मैं तेरे चरणों में तेरे दर्शन करने आऊंगी। आज मेरी वो इच्छा पूरी हो गई है। आज मेरा मन इतना प्रफुल्लित है कि मैं क्या बता सकती अपना। और मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में ये सांसारिक परिग्रह सब छूट जाए और मैं भगवान अपने गुरुओं के चरणों में और भगवान के चरणों में इसी तरह मैं भक्ति करती करती संसार से विदा जाऊं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इस दुनिया के अंदर, बस मुझे निरोगी काया चाहिए ताकि मैं भगवान की निर्विघ्न भक्ति करती रहूं और मेरे नेत्रों को भगवान के और अपने गुरुओं के दर्शन मिलते रहे। बस यही मेरी भावना है। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।